अनंत प्रतीक्षा ने लिखा है, प्रणाम। हमको लगता है कि ग्रेटिट्यूड जब घटता है तो उसमें कृतज्ञता, धन्यता, खुशी, संतोष एवं प्रेम सभी का समावेश होता है। एक ऐसा भाव, हालांकि हम किसी विशेष के प्रति व्यक्त तो करते हैं, पर वो जैसे समस्त अस्तित्व के लिए होता है। कृपया कुछ कहें। निश्चित ही ग्रेटिट्यूड या जो अनुग्रह है वो ऐसा लगता है कि हम किसी व्यक्ति की तरफ ले जा रहे हैं, लेकिन वस्तुतः वो अस्तित्वगत है, वो एग्जिस्टेंशियल है। लेकिन व्यक्ति की तरफ बहना शुभ है। हम कैसे उसको अभिव्यक्ति देंगे? हमारे सामने जो होगा, अगर हम उधर अभिव्यक्त करते हैं तो वो भी शुभ है, सुंदर है। इसीलिए इसको ऐसे भी हम नहीं देखेंगे कि अस्तित्वगत है तो हम किसी ऐसे अमूर्त एब्स्ट्रैक्ट अस्तित्व की तरफ भागेंगे और जो सामने है उसको विस्मृत कर देंगे, भूल जाएंगे। हमारे जीवन में जो कुछ भी घट रहा है वो किसी न किसी माध्यम से ही तो है। जो अस्तित्व है, जो निराकार अमूर्त है, वो किसी माध्यम से ही आता है। तो माध्यम भी उतना ही सुंदर है। जैसे देखिए, भारत में हम माँ है, पिता है, तो इनके पैर छूने की परंपरा भी है। माँ के चरण स्पर्श करना कितना शुभ माना जाता है। कई संस्कृतियों में इसकी अनुमति नहीं है कि तुम किसी के भी पैर छुओ। उनको लगता है कि जो वो परम सत्ता है, हम तो उसी के लिए झुकेंगे, उसी का वंदन करेंगे। बात सुनने में अच्छी लगती है, लेकिन यूं देखा जाए कि ये बात भी हमको जड़ बनाती है। जड़ इसलिए हम उसको तो जानते नहीं। जो अमूर्त है, इम्पर्सनल है, जो पर्सनलाइज होकर हमारे सामने, हम तो उसी को जानते हैं। तो हम उसके प्रति अपने कृतज्ञता को, अनुग्रह को अभिव्यक्त निश्चित करेंगे। तो ये होना चाहिए। भारत ने इसको बहुत ही सूक्ष्म दृष्टि से देखा, इसीलिए यहाँ पर परंपरा रही नदियों, पेड़ों, पहाड़ों, पशु पक्षियों, सबके प्रति पूजा प्रार्थना की, उनकी तरफ झुक जाने की। जो लोग इसको नहीं समझ रहे थे, उन्होंने इसको अलग दृष्टि से लिया। उनको लगा कि शायद इससे हमको कुछ मिलने वाला है, हम इस नदी की पूजा करेंगे तो हमको कुछ मिलेगा, हम इस बंदर को चना खिलाएंगे तो हमको कुछ मिलेगा। ऐसा बाद में लोगों ने इंटरप्रेट करना शुरू किया। और जो लोग भी बाहर खड़े होकर देख रहे थे, उनको भी लग रहा था कि ये क्या है, मतलब ऐसा क्यों करते हैं ये लोग। लेकिन भारतीय दृष्टि बड़ी सूक्ष्म है। उन्होंने कहा कि पूरा अस्तित्व हमको जीवन दे रहा है। नदियां जीवन दे रही हैं, सूर्य प्रकाश दे रहा है, जीवन का संचार कर रहा है। ये मिट्टी, ये चट्टान, सब कुछ भी छोड़ा ही नहीं कि बाहर हो। तो अब कृतज्ञता कैसे, ग्रेटिट्यूड कैसे दिखाएं? तो वो बस झुक गए। उन्होंने कहा, हम झुकते हैं, हम प्रणाम करते हैं, हम नमन करते, वंदन करते। ये केवल उनका अंदर से छलकता हुआ भाव था भारत का। तो यहां पर इसलिए हर चीज वंदनीय और पूजनीय हो गई। ये अनुग्रह की अभिव्यक्ति है। तो अनुग्रह में ऐसा नहीं है कि अभिव्यक्ति के तल पर कुछ आएगा ना, अभिव्यक्ति के तल पर बहुत कुछ आएगा। हम किसी के प्रेम में भी हो तो हम उसके लिए बहुत कुछ करना चाहते हैं कि हमसे होता है। व्यक्ति भी उसमें शामिल है। और जब हम उसको जागतिक ढंग से देख लेते हैं, एग्जिस्टेंशियली, तो हम इस
अस्तित्व को भी वो सब लौटाना चाहते हैं जो उसने हमको दिया। इसी अनुग्रह की यात्रा में ही भारत ने 3 चीजें हमारे सामने रखी। मनुष्य, बीच की संभावना जो कहीं भी जा सकती है, थोड़ा नीचे गिरेंगे तो उन्होंने कहा एक राक्षस है, और एक है देवता। देवता देवी कुछ भी कहें, हम लोग देवता और उसी से काम चला रहे थे। राक्षस कहेंगे तो जेंडर डिस्क्रिमिनेशन होगा, राक्षस ही नहीं कहा, केवल राक्षस कहा। लेकिन यहाँ हम जब कहते हैं तो इसका मतलब पूरी मनुष्यता के लिए लागू है। भारत में ऐसे ही शब्द उपयोग करते हैं, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन नहीं है उसमें। अब यहाँ पर जो विभाजन किया, इसमें भी अनुग्रह की दृष्टि शामिल थी। कैसे? मनीषियों ने कहा, उन ऋषियों ने, कि मनुष्य तो एक संभावना है, कहीं भी जा सकती है वो, नीचे से नीचे, ऊंचे से ऊंचे। और अगर वो मनुष्य कहीं नहीं जाता, ना नीचे ना ऊंचे, तो उसके भीतर जो प्रवृत्तियां हैं वो ऐसी हैं, सब कुछ को वो तौलता मापता है। मनुष्य को ही ये जगत माया दिखा, बाकी किसी पशु पक्षी को नहीं दिखा। क्यों? माया के बारे में कई बार ये बात मैंने की, जो मेजरेबल है, जो मापा जा सकता है, उसको हमने माया कहा। तो मनुष्य बड़े माप से चलता है, माप तौल कर। अगर हमने आपके लिए 4 बातें अच्छी करी तो आप भी बदले में 4 बातें हमारे लिए अच्छी कर देंगे। हमने 4 बातें आपके लिए बुरी करी तो आप भी कोशिश करेंगे कि 4 बातें बुरी कर दें। रुकते नहीं हैं लोग। शादी बारात में इसको देखिए, जो पुरानी परंपरा थी उसमें बहुत अच्छे से इसको लोग अप्लाई करते थे। गांव कस्बों में तो अक्सर ऐसा होता था, व्यवहार चलता था, लोग रजिस्टर बना लेते। अभी भी बनाते होंगे, शहरों में भी बनाते होंगे, मुझे तो उस व्यवस्था से ज़्यादा परिचय नहीं है, लेकिन जितना मैंने देखा सुना इधर उधर से, रजिस्टर मेंटेन है, किस किस की शादी में गए थे, कितने कितने का लिफाफा उन्होंने हमको दिया था, तो जब हम जाएंगे तो उसी हिसाब से दे आएंगे। इन्होंने ये किया था, इतने का लिफाफा दे के गए थे, तो मनुष्य माप तोलकर उतना कर देगा, उसको हम मनुष्य कह रहे हैं। अभी वो यात्रा में नहीं है, दोनों में, देवता और राक्षस में किधर भी वो जा सकता है। इसमें बुराई नहीं है, देखा जाए क्या बुराई है, नहीं बुराई, कम से कम उतना तो कर रहा है ना। प्रकृति में भी अगर उसको देखा जाए, अगर उसकी मनुष्यता कायम है तो जितना वो लेगा उतना दे देगा। नदियों से अगर हमने पानी लिया तो कम से कम उतना नदियों को हम सहयोग दे दें। वृक्षों से हमने फल लिए तो वृक्षों को उतना तो हम लौटा दें। जमीन से हमने लिया, मिट्टी से लिया, उसको उतना लौटा दें। अगर माप तोल कर भी चलेगा तो मनुष्य मनुष्य बने रहेगा, मानवीय बना रहेगा, जीवित बना रहेगा, और सब कुछ संतुलन में चलता रहे, कोई समस्या नहीं, इसमें कोई बुराई नहीं। फिर राक्षस हमने उनको कहा भारत में जिनको देना बहुत कम है, लेना बहुत ज्यादा है। वो देंगे कम, लेने की प्रवृत्ति ज्यादा है, दोहन करना चाहते हैं, वो हर चीज को एक्युमुलेट करना चाहते हैं, संग्रहित करना चाहते हैं, इकट्ठा करना चाहते हैं। अब मनुष्यों के बीच देखिए कैसे राक्षस पैदा होते हैं। प्रकृति का भी हम जब दोहन करेंगे तो हम उस राक्षसी प्रवृत्ति की तरफ जाएंगे। हमको लौटाना कुछ नहीं, हमको उसका उपयोग करना है, शोषण करना है, संतुलन के लिए हमें कुछ नहीं करना। मनुष्यों के साथ भी हमको सब चाहिए, देना या तो न्यूनतम या कुछ नहीं देना, तो उसको हमने कहा राक्षस। फिर हमने जिसको देवता कहा भारत में, जिसको लेना बहुत कम है, देना बहुत अधिक है। इसीलिए हमने, ये अकारण नहीं था कि हमने सूर्य को देव कह दिया, हमने वायु को देव कह दिया, क्योंकि हमने देखा कि सूर्य हमसे लेता क्या है और हम देते भी क्या उसको। वायु हमसे लेती क्या है, हम उसको देते भी क्या है। नदियों को हमने माँ कहा, देवी कहा, क्यों? क्योंकि वो सींच रही हैं जीवन को, धरती को। हम तो नहीं दे रहे उनको कुछ, हमसे पूछने भी नहीं आती कि भाई सींच दें इस जमीन को। गुजरी है तो जमीन सिंचती चली जाएगी, बादल आए हैं, बारिश हुई तो जमीन भीगती चली जाएगी, सूरज उगा तो रोशनी आती चली जाएगी।
देवता जो देते प्रचुरता में है, लेते बहुत कम है। ये 3 कैटेगरी थी। तो अब मनुष्य किधर भी जा सकता है, मनुष्य बना रहे बहुत, वो भी अच्छी बात है। लेकिन भारत में हमने कहा कि मनुष्य तक ही ना रुका रहे, मनुष्य को दिव्यता में ऊपर उठना है, अपने देवत्व में। और तब ये सब कुछ अनुग्रह की तरह से जब घटता है तो पूरे जीवन को प्रभावित करता है, अनुप्राणित करता है, और ये सब कुछ को प्रसन्न बनाने वाली चीजें होती हैं। प्रकृति भी देखिए संकुचित हो जाए, हमारी सारी प्रसन्नता छीन ली जाती है, छिन जाती है। पानी चला जाए, वायु प्रदूषित इतनी ज्यादा हो जाए, सांस लेना मुश्किल हो जाए, तो कैसे प्रसन्न रहेंगे, कितनी मुश्किल हो जाएगी। तो ये अनुग्रह की जो दशा है, ये उस लौटाने की समझ है जो जीवन अस्तित्व किसी भी माध्यम से हमको लौटा रहा है, हम तक ला रहा है, तो हम भी उसको लौटाएं, वापस दें। तो ये पूरा वर्तुल बनेगा, तब हम मनुष्य से दिव्यत्व की, देवत्व की तरफ उठेंगे।